अरे कैसे ले जा रहे हो? देख रहे घसीटते हुए ले जा रहे हैं। कोई भी आग नहीं लगाएगा। ये लेडीज को लेडीज अंदर करेंगे। पुलिस शर्म करो, इनको अंदर करिए, इनको अंदर करिए। दिल्ली पुलिस शर्म करो। से 8 फैकल्टी गेट पर बैठे हैं जो स्टीफेंस कॉलेज का मनमाना इंटरव्यू क्राइटेरिया है, हम उसका विरोध कर रहे थे। हम दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर नए कॉलेजों की मांग कर रहे थे, इवनिंग कॉलेज खोलने की मांग रहे थे, सरकारी स्कूल के छात्रों के अधिकारों की मांग कर रहे थे। लेकिन ये विश्वविद्यालय प्रशासन, ये दिल्ली पुलिस, ये मिली हुई है वाइस चांसलर से, ये मिली है स्टीफेंस कॉलेज से। हम शांतिपूर्ण ढंग से वाइस चांसलर का विरोध कर रहे थे, हम अपने अधिकारों की मांग कर रहे थे। लेकिन आज जो हो रहा है आप ये देख सकते हैं यहाँ पे किस तरह से महिलाओं के साथ बदतमीजी की जा रही है, स्कूली छात्राओं के साथ बदतमीजी की रही थी। हमारा धरना शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा था, हमने किसी भी तरह के ना किसी का परेशान किया, हम शांतिपूर्ण ढंग से अपनी मांगे उठा रहे थे। 15 दिन से हम बैठे हुए हैं, जब 15 दिन से कोई किसी तरह की हिंसा नहीं हुई तो आज ये क्या किया जा रहा है? आज जो किया गया परमिशन हमारे पास थी यूनिवर्सिटी के बाहर प्रदर्शन करना, यह हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है। और ये जो तानाशाह एसीपी है, आप उन्हें देख सकते हैं, इनकी तानाशाही हम लोग शांतिपूर्ण कर रहे थे, लेकिन उसके बावजूद ये अचानक से आए और ये गवर्नमेंट के आदेश का पालन कर रहे हैं और हमारे लोकतांत्रिक आवाज़ों को दबाए जाने की कोशिश कर रहे हैं। ये आपको आग लगाने की बिल्कुल भी इजाजत नहीं है, आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। किसी भी धरने प्रदर्शन में आग लगाना ठीक नहीं है। मांग थी आप लोगों हम लोगों की 3 मांगे थी। एक जो स्टीफन कॉलेज कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के बावजूद इंटरव्यू की मांग कर रहा था, 15% इंटरव्यू को वेटेज दे रहा था, हम उसके खिलाफ थे। हमारी मांग थी कि इवनिंग कॉलेज खुलना चाहिए डीयू में इवनिंग कॉलेज खुले जिससे ज्यादा बच्चे डीयू तक पहुंच पाए, रेगुलर कॉलेज तक। हमारी ये मांग में क्या गलती थी? हमारी तीसरी मांग थी सरकारी स्कूल के बच्चों का हक होना चाहिए दिल्ली विश्वविद्यालय पे, उसमें क्या दिक्कत थी? अधिकार दिया गया है, आपको आग लगाने का अधिकार नहीं है। हम दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र हैं और हम पिछले 15 दिनों से बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए थे, जिसमें कि हम बहुत 3 बुनियादी मांगे उठा रहे थे। पहली मांग हमारी ये थी कि सभी कॉलेजेस में समान दाखिला प्रक्रिया हो, जो इंटरव्यू की प्रक्रिया सेंट स्टीफेंस कॉलेज एक एलिटिस्ट तरीके से जारी रखने की पूरी कोशिश कर रहा है, उसको ख़त्म किया जाए, सब जगह समान दाखिला प्रक्रिया हो। दूसरी ये कि सभी कॉलेज
जो यूनिवर्सिटी में हैं, क्योंकि पिछले 20-30 साल से कोई नया कॉलेज नहीं खुला है, तो हर सभी कॉलेजेस में इवनिंग बैच शुरू किए जाएं, क्योंकि कुछ कॉलेज में हैं, यानी कि सभी में शुरू किए जा सकते हैं और सीटें बढ़ाई जाएं, ताकि जो गवर्नमेंट स्कूल से स्टूडेंट्स आ रहे हैं, जो डिप्राइव सेक्शन से स्टूडेंट्स आ रहे हैं, उन्हें एडमिशन मिल पाए। और तीसरी मांग ये कि जो सरकारी स्कूल से छात्र आ रहे हैं दाखिला प्रक्रिया में, उन्हें 20% रियायती अंक यानी कि डेप्रिवेशन पॉइंट्स दिए जाएँ, ताकि हमारी जो ये विश्वविद्यालय है, हमारा जो उच्च शिक्षा है, पब्लिक फंडेड हायर एजुकेशन है, उसमें वाकई में जिनका पहला हक होना चाहिए, यानी कि सरकारी स्कूल के छात्र, वो अपने लिए वहाँ पर सरकारी वित्त पोषित प्रणाली की उच्च शिक्षा, फॉर्मल मोड एजुकेशन का वो अधिकार प्राप्त कर पाएँ। बहुत शांतिपूर्ण तरीके से हम ये 15 दिन से धरना प्रदर्शन चालू रख रहे थे और आज एकदम ही गैर असंवैधानिक तरीके से जोर ज़बरदस्ती से मारपीट करके, हाथापाई करके हमें वहाँ से जबरन, बिना किसी परमिशन के, बिना किसी कारण के हमें वहाँ से उठाया गया। जबकि हमारी बात, हम रोज़ शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए थे और आज हम DUVC और सेंट स्टीफेंस कॉलेज के प्रिंसिपल का पुतला फूंक कर हम आज अपने इस धरना प्रदर्शन को यहाँ पर ख़त्म करके हम शिक्षा मंत्रालय जाने वाले थे। अगर पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पीसफुली आप प्रोटेस्ट डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं, ये आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, ये हमारा संवैधानिक अधिकार है और इसीलिए हम पिछले 15 दिनों से यहाँ पर बैठकर धरना प्रदर्शन कर पा रहे थे, क्योंकि हम बहुत शांतिपूर्ण तरीके से, बहुत ही वाजिब मांगों को लेकर, बहुत ही संवैधानिक तरीके से हम अपने संघर्ष को आगे ले जा रहे थे। पर ये यूनिवर्सिटी, ये विश्वविद्यालय और ये पुलिस प्रशासन इतना सख्ते में आया हुआ हम छात्रों से, हमारी मांगों से, कि लगातार पिछले दिनों में हमें उठाए जाने की पूरी कोशिश की जा रही थी और आज जबकि ये जानकारी होते हुए भी कि आज हम शांतिपूर्ण तरीके से अपने धरना प्रदर्शन को, जो अनिश्चितकालीन हमारा धरना प्रदर्शन यहाँ पर विश्वविद्यालय में चल रहा था, उसको यहाँ पर ख़त्म करते हुए हम शिक्षा मंत्रालय जाने वाले थे। उनके पास कोई कारण नहीं था हमें इस तरीके से उठाने का। उसके बाद भी हमें, हमारे साथियों को मारा पीटा गया है, बहुतों की गंभीर चोटें आई हैं, अभी वो MLC मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए भेजे गए हैं। मेरा चश्मा टूट गया है, आप देख सकते हैं, मैंने अभी इसको धागा ढूंढ कर लगा कर जोड़ा है। मुझे हमारे बेसिकली संदेश ये दिया जा रहा है जनता को कि कहने को तो आपके पास एक संविधान है, कहने को तो आपके पास अधिकार है बोलने का, कहने को तो आपके पास अधिकार है अपनी सरकार से सवाल करने का, अपने सिस्टम से सवाल करने का, पर आप जब ज़मीनी स्तर पर उतरेंगे तब आपको ये दिखाई पड़ेगा कि वही पूरा सिस्टम केवल इस सरकार का लठैत बनकर घूमता है, केवल इस सिस्टम का लठैत बनकर घूमता है। उसको वाकई में जो जनता के अधिकार है, जनता की जो आवाज़ है, यहाँ तक कि जनता के जो संविधान में अधिकार लिखे हुए हैं, उनसे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर हमें मार पीट कर मेरी कई साथियों के कपड़े फट गए हैं। क्या आपको डिटेन करने से पहले कोई नोटिस दी गई? नहीं, हमें ऐसा कुछ भी नहीं बोला गया। यहाँ तक कि सब कुछ बहुत पीसफुली चल रहा था। हमसे पहले ही एक प्रोटेस्ट वहाँ पर हुआ और अग्निपथ की स्कीम को लेकर हुआ। उस दौरान इन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। यहाँ तक कि इतनी हद इस बात की है कि जब फीमेल कांस्टेबल्स हमारे साथ हाथापाई कर रही थी, हमें ढकेल कर, घसीट कर भरने की कोशिश कर रही थी बस में, तो बेशर्मी इतनी है कि वहाँ के जो ACP हैं वो ऊंची आवाज़ में वहाँ की फीमेल कांस्टेबल से कहते हैं कि इनको पीट क्यों नहीं रहे, उनको पीट के क्यों नहीं रखते हो, जैसे कि हमने वहाँ पर कोई बहुत गलत काम किया है। हम क्या मांग रहे हैं? हम सबके लिए समान शिक्षा ही तो मांग रहे हैं। हम जो सरकारी स्कूल से छात्र पढ़ के आ रहे हैं, जो दिक्कत तलब बैकग्राउंड से आ रहे हैं, जिन्हें आज तक इस समाज ने एक सफाई कर्मचारी से आगे बढ़ पाने का मौका नहीं दिया है, हम उसके लिए शिक्षा का अधिकार ही तो मांग रहे हैं। हम सिर्फ यही तो कह रहे हैं कि मालिक हो चाहे मजदूर का बच्चा हो, सबको समान शिक्षा दीजिए, सबको कॉलेज का अधिकार दीजिए, सबको कॉलेज का ID कार्ड दीजिए, ताकि वो पढ़ पाएँ, आगे बढ़ने का सपना देख पाएँ। हम कौन सा संवैधानिक मांग रख रहे हैं यहाँ पे? हम कौन सी गैर कानूनी बात कर रहे हैं? लेकिन ये सिस्टम को इतना डर लगता है, इस यूनिवर्सिटी को इतना डर लगता है हमसे, कि बिना किसी कारण के, बिना किसी परमिशन के हमें जबरन उठाया गया, हमारे साथ मारपीट की गई। और ये संदेश यहाँ से हम पुलिस प्रशासन को, इस शिक्षा व्यवस्था को, इस यूनिवर्सिटी को दे देना चाहते हैं कि जब जब जुल्म करेगा सत्ता के हथियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इनकलाब के नारों से, चाहे वो अंग्रेज़ों के खिलाफ का संघर्ष हो हमारा। आप कैसे बोलेंगे कि ये चप्पा चप्पा गूंज उठेगा? क्योंकि चप्पा चप्पा गूंज रहा है। आज अगर सरकार को, आज अगर पुलिस प्रशासन को, आपको तो सीधे अराजक तत्व घोषित कर दिया गया था अनाउंसमेंट में। जी देखिए, ये व्यवस्था ऐसी है कि
भगत सिंह ने एक बात कही थी, गोरे चले जाएंगे और भूरों की कंपनी आ जाएगी। तो यहाँ पर जिसको आज़ादी कह रहे हैं उसके बाद केवल कंपनी का चेंज हुआ है, गोरी कंपनी से बदलकर भूरी कंपनी आ गई है। आप हमारे संविधान को उठाकर देख लीजिए, जो बहुसंख्यक जो कानून है वो अंग्रेज़ों के समय के चलते आ रहे हैं, और इसीलिए आज कानून में अधिकार होने के बावजूद कि हम कहीं पर भी एक साथ मिलकर बैठकर शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, हम अपनी शिकायत कर सकते हैं, अपनी आवाज़ उठा सकते हैं, आज हमें कहीं पर भी नहीं दिखाई पड़ता है कि ऐसा होता हमें कहीं दिखे। हमें कदम कदम पर धमकियाया जाता है, मारा पीटा जाता है, हमें घसीटा जाता है, हमें पूरी तरीके से हमें शांत करने की, हमें दबाने की, हमें कुचलने की पूरी कोशिश की जाती है, सिर्फ एक डर के कारण, सिर्फ इस डर के कारण कि वो डरते हैं कि समाज में जो सबसे दबा कुचला हिस्सा है वो अपने अधिकार की मांग को जब उठाएगा तो उसको अपने अधिकार तक, वो संघर्ष करते करते उस अधिकार को तक पहुंच ना जाए, इस डर के चलते ये पूरा तंत्र, और त्रासदी है कि हमारी शिक्षा व्यवस्था तक इसमें शामिल है। और इसीलिए हम अपने संघर्ष को आने वाले समय में और ज़्यादा मजबूत करेंगे और ज़्यादा संख्या में हम समान शिक्षा के इस नारे को, जो यूनिवर्सिटी के अंदर भी, यूनिवर्सिटी के बाहर भी, स्कूल के अंदर भी, स्कूल के बाहर भी, हम और ज़्यादा मजबूत करेंगे। हम और बड़ी संख्या में आएंगे और इनको याद दिला देंगे कि ये संविधान जो है, ये सरकार जो है, ये जो देश जो है, ये यहाँ की बहुसंख्यक जनता, जो मेहनतकश जनता है, उसके हिसाब से, उसकी मांगों के हिसाब से, उसके अधिकारों के हिसाब से आपको चलाना पड़ेगा। ये नहीं कि आपके कुछ लठैत आपने पुलिस में भर दिया, आर्मी में भर दिया और कुछ को यूनिवर्सिटी में भर दिया और उनके हिसाब से ये देश चलेगा, ऐसा नहीं होगा। इस देश को, इस शिक्षा व्यवस्था को आपको जनता के हिसाब से, जनता की बुनियादी मांगों के हिसाब से चलाना पड़ेगा, और उसके लिए संघर्ष चलता आ रहा है और ज़्यादा मजबूत होगा। जैसे हमें जो प्राइवेट वाले स्कूल के बच्चे हैं उनको प्राथमिकता दी जाती है, पहले कट ऑफ लिस्ट के द्वारा, और अब सरकारी स्कूल CUET के एंट्रेंस एग्ज़ाम में आप प्राइवेट स्कूल का कोई भी टॉपर हो तो 98, 90, 100 स्कोर कर जाते हैं, लेकिन हम सरकारी स्कूल के बच्चे 90 और 92 लाना बहुत बड़ी बात होती जाती है। और अब जो ये CUET का एंट्रेंस टेस्ट आया है, इसमें आपको पता है, आपको अगर अच्छी कोचिंग होगी तभी आप CUET पास कर पाओगे, लेकिन हम जैसे सरकारी स्कूल के बच्चों के पास इतनी अच्छी सुविधाएं नहीं है, या फिर हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम एंट्रेंस टेस्ट के लिए अलग से कोचिंग अफोर्ड कर पाए। सरकारी स्कूलों में तो सुविधाएं अच्छी हो गई हैं, केजरीवाल बोलते हैं अपने। सर, नई बिल्डिंग बनाने से ना नए सरकारी वो स्कूल नहीं सुधर जाते। मैं सर 12वीं कक्षा का छात्र हूँ, मुझे पता है। कौन से स्कूल से? सर, मैं गवर्नमेंट बॉयज़ सीनियर सेकेंडरी स्कूल GTB नगर से हूँ, और ये साथी भी मेरे उसी स्कूल से ही हैं। तो सर नई बिल्डिंगें बनी है, कोई शिक्षा कुछ बेहतर नहीं हुई है। वही पुराने टीचर हैं, वही आते हैं, बैठते हैं, टाइम पास करते हैं, निकल जाते हैं। हमें कुछ समझ में नहीं आता, पता नहीं क्या बोल जाते हैं, बस कर जाते हैं। अच्छा, अभी जो लगातार जिस तरीके से आपको डिटेन किया गया, वहाँ पर लगातार जो अनाउंसमेंट किया जाता है, ये छात्र नहीं, ये अराजक तत्व हैं, तो क्या आप सच में अराजक तत्व हैं? देखिए, ये कहने वाला कौन शख्स है, ठीक, और जिनको कहा गया है वो तो छात्र है, ठीक है, लेकिन ये कहने वाला कौन शख्स है, इसको भी हमें देखना पड़ेगा कि वो एक प्रशासन के द्वारा नियुक्त किया गया शख्स है जो ऐसा कह रहा है, ठीक। तो उसके कहने पर ही हमें सबसे पहले सवाल उठना चाहिए, वो तो प्रशासन का है, और प्रशासन या सरकार का जो नुमाइंदा है वो सरकार को बचाने की कोशिश हमेशा से करता रहा है। वो चाहे अंग्रेज़ी सरकार के नुमाइंदे रहे हो, अंग्रेज़ी सरकार के समय की बात रही हो, या अभी की बात अगर हम कर ले 2022 की बात कर लें, तो तब भी वो सरकार के ही के जवान बोलेंगे, ठीक, और उन्हीं के ही इशारों पे वो सारे के सारे काम करें। अच्छा, लगातार 15 दिनों से आप वहाँ पर बैठे हुए थे, कोई भी ऐसी जो स्थिति देखने को नहीं मिली 15 दिनों में, पर आज अचानक से इस तरीके से दिल्ली पुलिस की गाड़ियाँ आती हैं, डिटेन करती हैं, आपके साथ बर्बरता होती है दिल्ली विश्वविद्यालय के बाहर, और प्रशासन की तरफ से भी आता है कि इनको घसीटो, पकड़ो, ऐसे कुछ बयानबाजी वहाँ पर जो अनाउंसमेंट हो रही थी लगातार। जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और 15 दिन, आज 15वां दिन था। हाँ, और आप ही का न्यूज़ चैनल कवर करने के लिए कई बार आ भी चुके थे, तो आपने भी कई बार देखा, ठीक, और आपके मीडिया चैनल से भी कई लोगों ने देखा कि वहाँ पे बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से, हाँ, ये प्रदर्शन और हम कुछ मांगों को लेकर के वहाँ पर बैठे हुए थे, और 15वां दिन भी इसी तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से था, ठीक। और जब इस शांति में अशांति को, ठीक है, लाने वाला वही शख्स था, ठीक है, वही दिल्ली पुलिस थी, वही शख्स था जो कह रहा था कि ये छात्र नहीं, अराजक तत्व है, ठीक। और 15वें दिन के बाद भी हम ऐसा सिर्फ अपनी मांग को ही दोहराते हुए, ठीक, बस इतना ही करने जा रहे थे कि इन मांगों को जब नहीं सुना जा रहा है, ना तवज्जो दी जा रही है दिल्ली यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर और सेंट स्टीफन के जो
प्रिंसिपल हैं उनके द्वारा नहीं तवज्जो दी जा रही है, नहीं सुना जा रहा है, तो हम उनका वहाँ पर एक पुतला दहन करने के लिए जा रहे थे। और ये कोई पहली दफ़ा नहीं हो रहा था, ठीक, क्योंकि वीसी साहब के कारनामे हमेशा से ऐसे ही रहे हैं और इसीलिए उनका पुतला दहन हर बार होता रहा है। नहीं लगती। अच्छा, आप कौन से क्लास में पढ़ते हैं? स्कूल के छात्र हो आप? ट्वेल्थ में आए अभी भी। तो क्या मांग थी आपकी इनके साथ में? सेम मांग थी आपकी भी? हाँ बिल्कुल सेम मांगते हैं, हम इन्हीं के साथ रहते हैं। मतलब आए थे इनके साथ एक बार, तो जैसे हमने देखा यहाँ पर भीड़ क्यों लग रही है, भैया ने बताया कि ऐसे भी यहाँ पर ये इन बारों की चीज़, मतलब इन चीज़ों के बारे में बातचीत चल रही है। तो हमने ये चीज़ तो बिल्कुल सही है, प्राइवेट स्कूल है, मतलब वो प्राइवेट बच्चे हैं जो प्राइवेट स्कूल के। हमने देखा जाके, मैं भी गया था एक बार 2 बार यूनिवर्सिटी में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में, तो वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा प्राइवेट स्कूल के बच्चे थे, अमीर थे काफ़ी, मतलब जो बहुत ज़्यादा कम बच्चे थे, मतलब ऐसे दिख रहे थे कि नॉर्मली बच्चे हैं। तो हमने क्या कहते हैं, ये भैया लोग बता रहे थे जैसे कि जो दिल्ली यूनिवर्सिटी किसके, दिल्ली सरकारी है बिल्कुल एकदम कॉलेज, तो इसमें सरकारी स्कूल के बच्चों को होना चाहिए ना, पहला तो होने चाहिए, नहीं होना चाहिए, सरकारी स्कूल के बच्चों को होना चाहिए। तो इसमें आधे ज़्यादा बच्चे प्राइवेट के भर रखे हैं। और ये मतलब केजरीवाल तो कहते हैं अपने बयानों में कि हमने दिल्ली सरकार के बच्चे, स्कूल के बच्चे हैं, उनको प्राइवेट से भी अच्छी जो क्वालिटी दे रहे हैं, उनको सुविधाएं दे रहे हैं। क्या क्वालिटी? कुछ भी नहीं है क्वालिटी। बिल्डिंग मतलब 1-2 बिल्डिंगें नहीं बना रखी, उसमें भी हमें बिठाते नहीं है, पुरानी बिल्डिंगों में हमें घुसेड़ रखा। स्पोर्ट्स की ना कोई दिक्कत, ना एनसीसी है, ना कोई स्कूल में हमारे। ऐसे बताओ कौन सा स्कूल बढ़िया हो गया। और एक चीज़ मानो, जैसे कि दिल्ली सरकार के केजरीवाल कहते हैं कि हमने सरकारी स्कूल बहुत बेटर बना रखे, इतने बढ़िया कर रखे हैं, तो उनके बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं? कहाँ पढ़ रहे हैं? ये मनोज तिवारी मतलब ये कहते हैं कि हमने इतना बढ़िया स्कूल कर दिया, इतना अच्छा स्कूल है, इतनी अच्छी शिक्षा है। तो आपके बच्चे भी तो हमारी तरह ही हैं, वो भी तो उनको पढ़ा के देखो, आपको पता चलेगी। जीटीवी नगर, जीटीवी नगर। तो वहाँ पर कोई भी सुविधा आपको नहीं मिलती, नहीं जो बयान करते हैं केजरीवाल जिस तरीके से? हाँ, जिस तरीके से करते हैं, नए डेस्क कई क्लासों में डेस्क, बाकी सब पुराने डेस्क हैं। और पीने का पानी की बात करोगे तो बिल्कुल एकदम गंदा पानी आता है, कभी कभार आता है सही पानी। प्रिंसिपल से कहते हैं, प्रिंसिपल कोई सुनता नहीं है। कोई टीचर आता है, पढ़ाता है, 1-2 टीचर है जो पढ़ाते लिखाते हैं, वरना सर बैठते हैं और चले जाते हैं बस। और ऊपर से कहते हैं जिसको नहीं पढ़ना हो क्लास से जाओ।